जी मैदान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आए पहुँच गए छी पूर्णिया के पावन धरती, हाँ वो धरती जई धरती से निकल कर खनीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल सनक महान उपन्यास लिखला। ई कहबै छै झंडा चौक। तो आबू हमरा संग जाने छियै चुनाव तो छैहे, आबू अपन नाम कहियो। हमार नाम छै उमेश मिश्र। अच्छा सर, कतऽ के रहे वाला छी अपने? हम सब रहे वाला यही ठाम के छियै, दरभंगा के रहे वाला रहिए। अच्छा, पूर्णिया में रहे छियै। तो सर की बुझा रहल छै ई रेणुक धरती पर केहन लागि रहल छै? रेणु जे अपन कथा लिखने छथिन व्यथा महिला आंचल में, लगभग हुनकर हर कथा जतेक कहानी उपन्यास छै सब में अपन आंचलिक दुख जाहिर कयने छथिन। तो की बुझाइए कि आजादी के बाद एकर स्थिति बेहतर भेलै? आजादी के बाद आर्थिक रूप से ई सबसे तो किछु जरूर नीक भेलै है, लेकिन अभी बहुत एकरा में होना बाकी छै। जे पूर्णिया जे कोसी के धरती रहे और समुच्चा रह पाए, लेकिन अभी एकरा उन्नति तरक्की करे में बहुत चीज चाहिए। की अपने सब सोच के मतलब रखने छियै अपन प्रतिनिधि या अपने केहन सरकार बने? जे हम सब तो पिछला 15 साल झेलने छियै, तो फिर जे कोनो 15 साल वाला अगर यदि आबि जेतै तो कोई दोसर जे छै ने से एकर अल्टरनेटिव नहीं छै। अच्छा सर, तो अहाँ के की कहब छै? ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है कि जो 15 साल के पीछे जो 15 साल है कहीं उसमें अगर लौट जाएगा तो बिहार की स्थिति बहुत ही खराब होगी। आपका क्या कहना है? हम चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि सर अच्छा था मास्क ऊपर ही रखे तो ज्यादा बेहतर। जनप्रतिनिधि आए वो हमारे शहर के विकास के लिए पूर्ण विकास के लिए काम करना। ये सर सही में ये रेणु की धरती है जरूर, लेकिन अब हमारे शहर की जो भी सड़क की हालत है या नाली की हालत है, जो व्यक्तिगत रूप से हम मैंने मोहल्ले के जो भी हैं वो बहुत ही परेशान वाली बात है। मतलब जल जमाव की समस्या यहाँ भी है, बाढ़ से यहाँ आप लोग भी प्रभावित होते हैं? हाँ जरूर होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का भी बहुत दिक्कत है, हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए रेणु जी उस समय भी लिखे थे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, कि उस समय भी अपने अंचल को लेके और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके वैसे ही चिंतित दिखाई दिए थे। और आज कैसी स्थिति है जानते हैं? क्या लगता है आपको, स्वास्थ्य सुविधा कैसी है यहाँ? का व्यवस्था नहीं है, एकदम नहीं। डॉक्टर साहब वैसे ही आते हैं, इलाज करने चले जाते हैं। लगता है कुछ दवा दे के इधर उधर कर देते हैं। प्राइवेट जो है वो तो खाली पैसा लूटते, गरीब आदमी का इलाज नहीं है यहाँ पर। जिसको पैसा है उसी का इलाज होगा। माने प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो चल रहा है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल भी मोटा पैसा से चल रहा है। जिसको गरीब है वो ऐसे मर जाता, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मतलब एक तरह से शोषण जारी है। तो मैम छथिन, हिनका से हम पूछबे अपन नाम कहियो। भले तो मास्क ऊपर है, क्या नीचे कॉल ले लो? मिठू साहब। मिठू साहब हम बांग्ला में बोल रहे हैं। अच्छा बांग्ला में, अच्छा ठीक है। यहाँ मेडिकल कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। हम लोग कोई बीमारी पड़ने से कलकत्ता सिलीगुड़ी सब 15 साल में कोई कारखाना कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री भी नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। 15 साल से दिख रहा है, अभी क्या होगा अभी भी नहीं जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आपके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ से जो चुन के जो गए वो अच्छा काम नहीं करते हैं? देखिए कौन अच्छा जो आएगा वही तो जानता है, सबके लिए ही सोचता है ये अच्छा काम करेगा, किंतु होता तो नहीं है। मतलब वोट लेके चला जाता है और उसके बाद फिर वोट का टाइम में आएगा, फिर हम लोग सोचेगा ये हम लोग के देश के लिए कुछ करेगा। सुनिए शुद्ध गरीब आदमी के लेके खाली तो नहीं, सब को लेके चुनना है ना, क्योंकि खाली गरीब जनता तो सबको चुनी है, माने गरीब सब वोट दिए ना, तो सबाई के लिए चलता है। सबाई के लिए करना है। तब हम लोग वही सोच के इसको वोट दे, किसको वोट? अभी तो वोट में सोचता है किसी को नहीं देगा, एक ही बराबर है, एक ही बराबर, इसी को दो उसी को दो किसी को दो, किसको देंगे? बहुत टेंशन। रास्ता भी है, करंट भी नहीं ठीक से रहता है 15 साल में। हाँ एक चीज हुआ है, जो दबंगगिरी वो थोड़ा कम हुआ। दबंगगिरी कम हुआ है, मैडम कह रही है कि दबंगगिरी कम हुआ, बात बाकी कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है कि जिसके लिए नाम लिया जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्या लगता है? हमारा तो सर जी लग रहा है कि शहर का कभी विकास नहीं हो सकता। ऐसा का है?
निकासी नहीं है, कहीं शहर से बाहर कोई पानी ही नहीं। हम लोग भी 8 महीना से अच्छा। पानी में जो है जल जमाव यहाँ भी है? जल जमाव अभी भी हमारे घर के हे पास। महाराज देखिए था ये इतना महत्वपूर्ण धरती, इतना फेमस ये शहर और वहाँ जल जमाव की समस्या आज के डेट में क्या आप लोग करते हैं महाराज, बोलिए। हाँ। सर जी हम लोगों को तो यही निकास चाहिए शहर का। तो क्या सोचे हैं जो आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके जो एमएलए हैं, वो कुछ नहीं किए? हमारे एमएलए तो आते हैं 5 साल में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। फिर हर इलेक्शन जगह के के समय एमएलए का ये हाल है, ये रोना है। तो यही क्या है। सोचे हैं ये बताइए ना हमको। सोचना क्या है सर जी, अभी तो हम लोगों को केंद्र का मजबूत करना है। अच्छा केंद्र मजबूत करना है। केंद्र को मजबूत तो केंद्र में किनको देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। आइए अपने राज्य में। अपने राज्य में तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार का तो सर जी काम उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जी को चाहेंगे। चाहेंगे। चलिए चलिए सर हटिए। सर नाम बताइए। अच्छा था, कितना अच्छा, मास्क ऊपर था। डॉक्टर मनोज। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर है तो स्वाभाविक है डॉक्टर होंगे। तो सर हाँ जी, पूरा सिस्टम ध्वस्त है, पूरा सिस्टम पूरा। अभी भी रेणु फणीश्वरनाथ रेणु की जो समस्या थी महिला आंचल में लिखे थे, वो सेम है। आज भी ये महिला आंचल ही है। देखिए सरकार है कि अभी भी जो इसकी आंचलिक जो व्यवस्था है, यहाँ का जो सिस्टम है अभी भी मैला है। सर और जो भी सरकार के विकास राशि हाँ आती है, हाँ ठेकेदार, नेता, अफसर, ये तीनों मिलकर बांट लेता है। हाँ, आम जनता तक नहीं बस पहुँचती। वो अमीर हो रहा है, हाँ विकास गरीब हो रहा है, हाँ। यही कहानी है यहाँ। तो इसका दोषी आप किसको मानेंगे? इसका दोषी ये राजनेता लोग हैं, हाँ हाँ जो सिर्फ वोट का पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ हाँ विकास सिर्फ इनका नारा है, हाँ हाँ और जब तक जनता सजग नहीं होगी हाँ। तब तक कोई तो बदलाव। क्या लगता है, अभी तो वोट है, तो अभी- आपको क्या लगता है कि जनता में कुछ बदलाव आई हो? बिल्कुल बिहार बदलाव के लिए इस बार तैयार है। तो सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलिए सर। और बिहार इस बार ये तमाम जो घिसे पीटे नेता है, हाँ इसको जमींदोज करने जा रही है। हाँ, बाबू और का बिहार- रास्ते में चलते हैं। बिहार में हाँ। फिर संपूर्ण क्रांति हाँ, हाँ। होने जा रही है, ये 10 को पता चल जाएगा। देख लीजिए, तो संपूर्ण क्रांति का सपना संजोए हुए है कि बिना संपूर्ण क्रांति का बिहार का विकास नहीं हो सकता है। तो चलिए हमारी कुछ बहनें खड़ी है। बाबू नाम बताओ। पहले मास्क ऊपर कर लो, कोरोना गया नहीं है बाबू। क्या करती हो आप? पढ़ाई करती होगी? टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था सही है? हाँ मिला जुला के चलती है, वो हम लोग के फोर्स करने पे चलती है। ओह, ऐसा नहीं है मतलब कि कि वहाँ अगर हम- सिस्टम है कि अच्छा पढ़ाई का सिस्टम नहीं है। टीचर रहते हैं पर हम लोग को जाके बोलना पड़ता है, सर चलिए क्लास नहीं हो रही है, तो व्यवस्था खेला हम लोग के अनुसार चलाना पड़ता है कि आप आओ और फिर हम लोग आ रहे हैं तो आपको पढ़ाना है। तो शिक्षक आराम फरमाते रहते हैं? मतलब वहाँ बैठते हैं, फिर कुछ जब हम लोग प्रेशर डालने लगते हैं तो फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है पढ़ाएंगे, फिर कुछ दिन चलता है फिर बैठ जाता है वैसे ही। आपको क्या लगता है, आप क्या करती है बाबू? हम पढ़ाई करते हैं इधर आओ। पार्ट 1 में। पार्ट 1 में है? कहाँ पूर्णिया में पढ़ती पूर्णिया हो? कॉलेज, महिला कॉलेज में। अच्छा तो वहाँ पे भी हाँ तो पढ़ाई का मतलब 2 ही सर हैं और बाकी सर टीचर भी नहीं है। मतलब वो भी टाइम पे जब बुलाते हैं तब जाना पड़ता है। माने शिक्षक को बुलाना पड़ता है तब शिक्षक महोदय आते हैं। 2 टीचर। आपका भी यही कहना है? यही है, हम पूर्णिया कॉलेज में है। हाँ। वहाँ पे हम मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो हम लोग वहाँ Very good। मतलब बाहर कोचिंग नहीं करते हैं उतना। हाँ। तो हम वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, पर उस टाइप का नहीं है। एक सर आते हैं फिर कभी नहीं आते हैं, तो हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है। चाहे निगम का मेयर हो, हाँ चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उन तीनों को आके पूछते कि तुम्हारे अधिकार क्या है, तुम्हारी परिभाषा क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, हाँ पहले तुम डिफाइन करो। हाँ तो उसके अनुसार जनता मानता। पहले वो लोग सुनिश्चित करे कि उन लोग का काम क्या है। ये लोग जो चुनाव लेके आ रहा है तो उन लोग तो कभी सुनिश्चित किया नहीं, तो कैसे होगा काम? हम चाहते हैं कि अच्छा, आप लोग झूठे वादे जनता- करते गए। नहीं, वादे तो करते हैं, आप लोग को भी थोड़ा सा लूप होल्ड है। हाँ। आप लोगों ने उन लोगों से पब्लिक के पास नहीं लाते हैं। अगर वो 5 साल नहीं आया तो चुनाव के टाइम में लाइए और उनसे सुनिश्चित करवाइए कि आपने 10 साल क्या किया, 5 साल क्या किया। एमएलए एमपी की बात छोड़ दीजिए, अब जो जिला अध्यक्ष है उसका भी बड़ा वाइटल रोल होता है, क्योंकि चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो पावर में हो। जी बिल्कुल।
अपोजिशन वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अपोजिशन कहाँ है ही नहीं। तो यहाँ तो पेट्रोल का दाम बढ़ा, क्यों बढ़ा, आग लगा दो। यहाँ तो वही सब काम हुआ है। नेताओं लोगों ने कोई भी जो काम है पॉजिटिव काम, जो जनता के आवाज होनी चाहिए, जनता की काम होना चाहिए, जनता खुश हो, जनता, वो कहाँ हुआ। तो लगता नहीं कि यहाँ तो जनता भी जिम्मेदार है, आपको लगता है? जिम्मेदार खुद ब खुद जिम्मेदार है। हम लोग बहुत नरम स्वभाव के हैं। पूर्णिया की जनता में आप देख रहे हैं ना, सब जगह कहीं ना कहीं राइट होता है, पूर्णिया की जनता में नहीं हुआ। ये जनता के साधुवाद देते हैं कि पूर्णिया के जनता चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन हक की लड़ाई तो करनी चाहिए। अब देखिए कांग्रेस से वो खड़ा हुआ है, बीजेपी से वो खड़ा हुआ है, और दोनों के पास ऑप्शन है, कांग्रेस जाएगा इधर, जनता इधर जाएगा, और हम हिंदू बीजेपी इधर जाएंगे, है ना। जी, तो कहाँ से काम होगा। अब जनता को ये सोचना है कि जाति धर्म वर्ण छोड़ के हमारी काम होनी चाहिए। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम मजूमदार, मनोज कुमार मजूमदार। जी सर, क्या करते हैं आप? हम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में बढ़िया विकास हुआ है? हमको तो लग नहीं रहा उतना विकास हुआ है। उतना क्या थोड़ा भी हुआ है? यहाँ की समस्या, मूल समस्या क्या है? मूल समस्या क्या है? नाला का है, रोड का है। रोड भी नहीं यहाँ बना है। रोड भी बहुत जगह चाहिए, आप नौरतनाता घुसिए, पूरा दुनिया में रोड बन गया, सब वोट ले रहे हैं रोड पर। आपको लग रहा है कि रोड का समस्या है। नाला तो जैसे इस बार जो बारिश हुई थी, तो आप लोग भी देखे होंगे, आप भी पूर्णिया में हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि कितना जल जमा हुआ। और ये शराबबंदी क्या लग रहा है आपको? शराबबंदी, देखिए शराबबंदी अच्छा बात है, लेकिन एक बात, जैसे बंगाल में शराब चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, यहाँ तो सुनने में भी कुछ जनता बोले यहाँ ड्रग्स भी मिलता है क्या? हाँ, यहाँ बाल बच्चा को ड्रग्स मिल रहा है, शराब भी ब्लैक से आ रहा है, मिल रहा है। उसके बाद जो 100 का शराब था वो 200 में खरीद रहा है, कर्जा ले खरीद रहा है, चोरी कर रहा है। एक मिनट है। अब जैसे बिहार में बंद हुआ है, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको शराब से आता है सरकार को, वो बंद हो गया सरकार को। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को दारू से आता था, शराब से आता था। बोलिए ना। अभी जैसे बंगाल से ब्लैक में खरीद के लेके आ रहा है, बेच रहा है, पीने वाला पी रहा है, सब पी रहा है। 100 का 200 में। आप क्या चाहते हैं ये बता दीजिए मुझे। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए कैसी सरकार आए सत्ता में? देखिए नीतीश जी ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा सा एक दो काम उनको बदलाव की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि नए जो नेता है, नए जो युवा नेता वो आना चाहते, शायद वो बेहतर कर जाए? आपको लगता है? हम लोग आप क्या चाहेंगे? हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, हम लोग दुकानदार आदमी। चलिए नाम बताइए। मिनहाजुल हक नाम है। क्या करते हैं आप? दुकान। अच्छा, बिजनेस है आपका। ये पूर्णिया में ही? जी, पूर्णिया में। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ जो सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत समस्या है? नहीं, समस्या है। नीतीश भी अच्छा काम किए हैं, मगर वही बेरोजगारी थोड़ा सा कम है यहाँ की। यहाँ की कि पूरे बिहार का? पूरे बिहार का, बिहार का ठप है, और थोड़ा सा बदलाव चाहता है लोग। अब नया आ रहा है, उसको भी एक मौका देना चाहिए। और कहीं डर नहीं लगता है कि नया कहीं धोखा दे दिया तो? ऐसा नहीं लगता? धोखा तो नहीं देगा। अच्छा, देखिए जनता को विश्वास है, कह रही है जनता नीतीश अच्छे हैं, उनको थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, लेकिन बदलाव चाहिए। तो देखिए जनता क्या करती है, बदलाव लाती है कि नहीं लाती है, क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम पहुँच गए हैं पूर्णिया के काझाकोठी पार्क। जानते हैं ये पार्क किस लिए बना है? ये पार्क बना है माननीय स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के स्मृति में। तो चलिए आइए जानते हैं। सर नाम बताइए अपना। नाम दिवाकांत झा। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? शिक्षा से जुड़े हुए हैं। सर आपको क्या लगता है कि जिस शहर ने, जिस गांव ने एक ऐसा बेटा को दिया, एक ऐसा मंत्री को दिया जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका गांव इतना सूना सपाटा लग रहा है, ये रेणु जी का जो मेला आंचल है, हम उसमें पहुंच गए हैं।
असल में जहाँ पर आप पहुंची हैं जी वो बड़ा पवित्र जगह है और ये शिक्षा आज के मायने में चीख चीख कर दे रही है। हाँ। लेकिन इनके शिक्षा को लेने वालों का आज अभाव है। अगर इनके जीवन से प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत है तो मेरे समझ से जनप्रतिनिधियों को है। तीन बार जो शख्स मुख्यमंत्री के कुर्सी को संभाले और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस जो सपना देख करके इन लोगों के बलिदान पर ही ये हमको आजादी मिली। तो चलिए चलते हैं माननीय भोला पासवान जी के गांव चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है अपने गांव में। आपके जैसे नेतवन की तरह नहीं ना 2 महला 4 महला 10 महला बना के रखे। चलिए चलते हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं माननीय स्वर्गीय भोला पासवान जी का जहां जन्म स्थल है। कि नाम छे गांव के? आदर्श गांव बैरगाछी। सर अपने नाम बताइयो। मेरा नाम बीरेंद्र जी पासवान। अच्छा तो अपने कौन रिश्ता मैंने केना की लागे? चाचा था। चाचा थे आपके? जी हाँ हमारे चाचा थे वो। अच्छा। हमारे हाथ से वो आग पड़ा है। अच्छा मुखाग्नि आपने ही उनको दिया था। तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े 3 बार मुख्यमंत्री तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, रेलवे मंत्री बने हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। जो कि अभी तक इसका स्थिति देखिए घर का कैसा है। एक व्यक्ति वैसा था जो कि अपना परिवार को भी नहीं देखा। हाँ, और देश के लिए कुर्बानी देने के तैयार थे वो आदमी। हम इस एक दिन बोले थे उसका कि चाचा कम से कम काढ़ा कोठी से रोड घर तक बनवा दीजिए। कल के नहीं, हमारी मरने के बाद अभी हम अगर कर देते हैं तो मेरे शरीर में दाग लग जाएगा। कि ये धरती तो चमकना चाहिए, आप लोग अंधकार फैला के रखें। चलिए निकलते हैं, चलिए बाहर। अपन नाम कहियो? शशि रंजन कुमार। क्या करते हैं शशि जी? मैं एक छात्र भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और यहाँ पे मैं शाम की पाठशाला चलाता हूँ उनके परिजनों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, वो भी मुफ्त है? जी, सरकार से कोई सहयोग नहीं? कोई सहयोग नहीं है, हम लोग अपने से इसको चलाते हैं। अच्छा। तो इसमें किस वर्ग के लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं, बच्चों के लिए तो स्कूल है। हम लोग एडल्ट एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं कि माताओं को, पिताओं को, जो बुजुर्ग हैं उनको हम लोग एजुकेट करते हैं। ये सारे ये जो इलाका है ये पूरे दलित का ही है, ये मोहल्ला? यहाँ पे दलित है, आसपास अल्पसंख्यक वर्ग भी यहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे है। तो अल्पसंख्यक और दलित जितने भी परिवार की जो महिलाएं हैं वो आपके यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ पे पढ़ती है, निःशुल्क पढ़ती है, शाम को आके बैठती है और पढ़ाई करती है। बजाते हम लोगों ने यहाँ पे जो कैसे मन में ये विचार आया कि यहाँ सांझ की पाठशाला खोला जाए? ये एक्चुअली मैं 2015 से इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ और कई जगह ये चलता है। तो मैंने ये चीज देखा कि यार यहाँ पर तो एजुकेशन का बहुत स्तर निम्न है। तो मैं जब यहाँ आया कार्यक्रम में एजुकेशन संबंधित, तो गांव के लोग बोले कि सर हमको पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट किया कि आपको शिक्षा करने के लिए हम एक शाम की पाठशाला खोलते हैं जिसमें आप अक्षर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो ये मेरी मम्मी रात्रि पाठशाला में थी, अब तो बंद हो गया रात्रि पाठशाला। तो वहीं से मुझे एक कंसेप्ट आया कि ये होना चाहिए। तो देखने की कि हम बात कर रहे थे बैरगाछी, माने कि भोला पासवान शास्त्री जी के ग्राम में। तो बातें हुई, समझ में आई होगी आप लोगों को भी बात कि कितना विकास हुआ, उनके परिजन से मिलवा है, उनके परिजन के सुख दुख सब आपके सामने रखे। तो आप लोग सोचिए और नेताजी सोचे कि विकास हवा है कि जमीनों पर आएगा वो हवा। इतने बड़े मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं, इतने बड़े विद्वान, और उनके गांव की ये दशा सोचिए आप लोग। और दीजिए रेखा सिंह को इजाजत, फिर मिलते हैं कहीं और किसी और मोड़ पर। प्रणाम।